हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हमने जो चैप्टर पढ़ा था पूनम्स डे आउट, आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, पूनम लुक्ड अप। पूनम ने ऊपर देखा। शी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री। उसे बहुत से एनिमल्स पेड़ के ऊपर दिखे। बेटा जो पूनम थी उसे पेड़ पर बहुत से एनिमल्स दिखे। विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर। अब जो हमारी बुक में फ़ोटो बनी हुई है, उस फोटो को देखकर हमें बताना है कि कौन कौन से एनिमल्स उस फोटो में पेड़ के ऊपर बैठे हैं। उनके नाम हमें लिखने हैं। तो इसका आंसर देखिए लिखा हुआ है। यस, ठीक है। आई कैन सी द फॉलोइंग एनिमल्स ऑन द ट्री। हमें बताना कि हम कौन कौन से एनिमल्स उस पेड़ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने कौन कौन से एनिमल्स देखे, आंसर देखिए। पीजन है पेड़ के ऊपर बैठा हुआ, फिर स्क्वेरल है, फिर क्रो है, उसके बाद मंकी बैठा है, बटरफ्लाई बैठी हुई है, आंट्स बैठी हुई हैं, आंट्स मतलब चींटियाँ, पैरट्स भी बैठा हुआ है, पैरट मतलब तोता, और कुक्कू बैठी हुई है, मीन्स कोयल भी बैठी हुई थी पेड़ पर। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। हमने सारे नाम बता दिए जो जो पेड़ पर एनिमल बैठे हुए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड। पूनम ने, पॉन्ड मतलब बच्चों होता है तालाब तो पूनम ने तालाब में कौन कौन से एनिमल्स देखे थे, हमें बताना है। और फोटो में देखकर हमें उनके नाम भी लिखने हैं कि कौन कौन से एनिमल्स तालाब के पास थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा, पूनम सॉ फॉलोइंग एनिमल्स एट द पॉन्ड। पूनम ने निम्न एनिमल्स देखे हैं पॉन्ड के पास। तो सबसे पहले देखिए गोट है, गोट घास चर रही है तालाब के पास में। फिर टर्टवाइज है, टर्टवाइज मीन्स होता है बच्चों कछुआ। उसके बाद क्रेन है, क्रेन मीन्स होता है जलकौआ। फिर फ्रॉग है, फ्रॉग देखिए बैठा है, फोटो में दिखा आपको। उसके बाद बफेलो, बफेलो मीन्स भैंस। और स्टॉर्क है, स्टॉर्क जो कि बफेलो के ऊपर बैठा है। सारस के लिए बच्चों कहते हैं हम स्टॉर्क। ठीक, तो इतने एनिमल्स हमें पॉन्ड के पास देखने को मिले हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन इन द पॉन्ड। क्या जो एनिमल्स तालाब में थे उनकी तरह कर सकते हैं हम लोग, उनकी तरह जैसे आवाज़ निकालना हो गया या चलना फिरना हो गया, तो हम कर सकते हैं क्या उनकी तरह। जी हाँ बच्चों, हम कोशिश करें तो हम भी उनकी तरह फुदक फुदक कर चल सकते हैं, कूदते हुए, बैठ के मेढक की तरह जंप लगाते हैं नहीं लगाते हैं। विच एनिमल मेक्स व्हाट काइंड ऑफ साउंड एंड मूवमेंट। हमें बताना है कि कौन सा एनिमल किस तरह की आवाज़ निकालता है और किस तरह से चलता है। ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड, उन्हीं की तरह आवाज़ निकाल कर आप भी कोशिश करना घर पर। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, आई कैन एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन इन द पॉन्ड। जो एनिमल्स तालाब में मुझे देखने को मिले हैं, मैं उनकी तरह कर सकता हूँ, चल फिर सकता हूँ, उनकी तरह आवाज़ निकाल सकता हूँ। ठीक, फिर हमने कुछ एनिमल्स नीचे लिखे हैं और उनकी साउंड निकाल के बताई है कि वो कैसी साउंड निकालते हैं। जैसे पहला है डॉग। डॉग कैसे आवाज़ निकालता है बच्चों, डॉग भौंकता है ना, तो बौह बौह कर कर आवाज़ निकालता है। ठीक, फिर कैट है, कैट कैसे करती है, म्याऊं म्याऊं, ऐसे तो करती बिल्ली। उसके बाद लाइन है, लाइन जो होता है वो गुर्राता है, तो गुर्र गुर्र करके आवाज़ निकालता है। कौन, लाइन। डर जाते हैं ना हम लोग,
चिड़ियाघर में जाओ तब देखना, ठीक। और सेफ्टी के साथ, क्योंकि लायन बहुत खतरनाक होता है, हम पर अटैक कर सकता है। उसके बाद है फ्रॉग। फ्रॉग कैसे आवाज निकालता है? क्रॉक क्रॉक। फिर है गोट। गोट कैसे आवाज निकालती है? मैं मैं। है, ऐसे ही तो आवाज निकालती है। आप भी निकालो हमारे साथ। फिर है क्रो। क्रो मीन्स होता है बच्चों कौआ। और कौआ कैसे आवाज निकालता है? काव काव, है ना। फिर है कुक्कू। कुक्कू मतलब होता है बच्चों कोयल। कोयल कैसी आवाज निकालती है? कू कू। ऐसे ही तो आवाज निकालती है कोयल। तो आप लोगों को भी इन आवाज की प्रैक्टिस करनी है घर पर, ठीक। इन आवाज की हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। और अपने आप जब भी खाली टाइम मिले, खेलते टाइम भी प्रैक्टिस करो, है ना। जिससे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा देखने को, और आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू, राइट विच ऑफ देम कैन फ्लाई। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपने बहुत सारे एनिमल्स देखे होंगे। सही बात है, हमने बहुत सारे एनिमल्स देखे हैं। एनिमल्स होता है बच्चों जानवर, बहुत से जानवर देखे होंगे। सही बात, हमने बहुत से देखे हैं, जैसे कुत्ता बिल्ली भेड़ बकरी, बहुत से जानवर देखे हैं हमने, आपने भी देखे होंगे। राइट विच ऑफ देम कैन फ्लाई, हमें बताना है कि कौन से उड़ सकते हैं। तो फ्लाई जो कर सकते हैं वो होते हैं बटरफ्लाई, पीजन और पैरट। हमें तीन तीन नाम ही लिखने हैं, तो ये तीन हो जाएंगे फ्लाई करने वाले एनिमल्स। जैसे बटरफ्लाई मतलब तितली, तितली उड़ती है ना, तितली उड़ी बस पे चढ़ी। फिर पीजन, पीजन मीन्स होता है बच्चों कबूतर, वो भी उड़ता है। और पैरट भी उड़ता है ना, पैरट मीन्स तोता। फिर हमें लिखना है कैन क्राउल, कौन से एनिमल्स रेंग सकते हैं, हमें ये बताना है। तो क्राउलिंग वाले एनिमल्स हैं जैसे लिजार्ड यानी कि छिपकली, लिजार्ड को हम कहते हैं छिपकली। और स्नेक, स्नेक मीन्स सर्प, सांप होता है, कभी देखा है। और टर्टवाइज यानी कि कछुआ, ये एनिमल्स रेंगते हैं, क्राउलिंग मूवमेंट शो करते हैं, ठीक। फिर है कैन बाक, चलने वाले एनिमल्स के हमें नाम बताने हैं। तो काव, बफेलो और ऑक्स, ऑक्स मीन्स बैल, ये तीनों एनिमल्स चलते हैं, चार पैर होते हैं ना इनके, तो ये चलते हुए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। कैन होप, हमें बताना है कौन से एनिमल्स फुदक सकते हैं, मीन्स कूद सकते हैं। तो देखिए फ्रॉग होता है मेढक, कूदता हुआ आगे बढ़ता है। और कंगारू, ये भी कूदता हुआ आगे जाता है। और हेयर, हेयर भी कूदती हुई आगे बढ़ती है। हेयर एक तरह की फिश होती है जो कि पॉन्ड में पाई जाती है, ठीक। तो ये कूदते हुए आगे बढ़ते हैं। फिर हमें बताना है कौन से एनिमल्स के पास विंग्स होते हैं यानी कि पंख होते हैं। तो पीजन, पीजन मीन्स कबूतर, कबूतर के पास पंख होते हैं। ऐसे ही कुक्कू और स्पैरो, स्पैरो का मतलब होता है बच्चों गौरैया, गौरैया एक छोटी चिड़िया होती है, उसका नाम स्पैरो होता है, इंग्लिश में कहते हैं हम स्पैरो। तो इन सभी चिड़ियों के पास में पंख होते हैं उड़ने के लिए। हैव फीट, हमें बताना है कौन कौन से के पास फीट होते हैं, पैर चलने के लिए। तो काव, गोट और बियर, बियर मीन्स भालू, काव के पास, गोट के पास और बियर के पास चलने के लिए पैर होते हैं, ठीक। हैव अ टेल, हमें बताना है पूंछ किसके पास होती है। तो मंकी के पास पूंछ होती है, हनुमान जी ने अपनी पूंछ में ही तो आग लपेट कर लगा दी थी लंका में। तो काव, काव के पास भी पूंछ होती है और बफेलो के पास भी पूंछ होती है, ठीक। टेल मीन्स होता है पूंछ बच्चों, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हियर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, कंप्लीट देम एंड राइट देयर नेम्स बिलो। यहाँ पे कुछ पिक्चर हमें दी गई हैं
उनका हमें नाम लिखना है और उनको कंप्लीट करना है। जो फिगर अधूरा है उसे पूरा करना है। ठीक, तो पूरा आप कर सकते हैं। मैं इनके नाम बता देता हूँ। सबसे पहले देखिए डॉग सो रहा है, सबसे पहले नंबर पर डॉग है। फिर फिश है, फिश मीन्स मछली। कौन कौन खाता है कमेंट में बताना ज़रूर। उसके बाद है बटरफ्लाई, बटरफ्लाई मतलब तितली, तितली उड़ी बस पे चढ़ी वाली। ठीक, तो ये तीनों नाम हो गए। फिर देखिए लिखा हु एम आई, मैं कौन हूँ, मुझे पहचानूं। ये कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनके आधार पर हमें पहचानना है कि ये किसके बारे में है। ठीक, पहला सेंटेंस, सॉरी क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं पहले हम। फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड एंड पुट अ सर्कल अराउंड इट। हमें नाम को फाइंड करना है, ढूंढना है और उसके चारों तरफ सर्कल बनानी है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे जैसे पहले नंबर पे इनने एग्जाम्पल दिया है, बनाना इज़ वाट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। बनाना, केला खाना किसे पसंद है, और ये जंप करता है और लीपिंग मतलब लेटा रहता है पेड़ के ऊपर। ठीक, अधिकतर तो ऐसा काम मंकी तो करता है, तो पहले नंबर पे मंकी हो जाएगा। ठीक, पहला है मंकी। ओके बेटा। फिर देखिए दूसरा है ऑन द वॉल्स वेव आई लीव, सॉरी ऑन द वॉल्स वेव एंड वीव वेयर इंसेक्ट स्टिक्स आई कैन नॉट लीव। अच्छा, ये दीवार पर इधर उधर घूमती रहती है और जब भी इंसेक्ट इसके चिपकता है तो इसे छोड़ती नहीं है। बेटा ऐसा काम मकड़ी ही तो करती है। मकड़ी के जाल में कोई भी इंसेक्ट फंस जाए, कोई कीड़ा फंस जाए या कोई मक्खी फंस जाए तो वो निकल नहीं पाती आसानी से। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा स्पाइडर। स्पाइडर मीन्स होता है बेटा मकड़ी। देखिए स्पाइडर है, तो यहाँ पर देखिए लास्ट वाली लाइन में आपको स्पाइडर देखने को मिल जाएगा बर्ड, इस पर सर्कल किया हुआ है। ठीक, फिर है तीसरे नंबर पर आई रिमेन अवेक द होल नाइट, मैं पूरी रात जागता हूँ। एंड गो टू स्लीप इन वर्ड डे लाइट, और मैं दिन में सो जाता हूँ। ऐसा काम आउल करता है ना, उल्लू ही तो दिन में सोता है और रात में जागता है। तो हमें ढूंढना है आउल कहाँ पर है। ये देखिए ये आउल है यहाँ पर दूसरी लाइन में, और पाँचवें नंबर पर आउल आपको दिख जाएगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा। देखिए आउल दिखा आपको है। चलिए अगला सेंटेंस हम पढ़ते हैं। क्रोक 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 इज माई साउंड, अभी हम ऊपर पढ़ चुके हैं। क्रोक 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 साउंड कौन निकालता है बेटा, फ्रॉग निकालता है। इन वाटर और ऑन लैंड आई एम फाउंड, या तो मैं पानी में रहता हूँ या ज़मीन पर, तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा। फिर भी अगर ना छोड़, इसे हम छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। हमारा आंसर तो क्रॉक क्रॉक की आवाज़ से ही आ गया। मेढक है, टर्टवाइज, सॉरी मेढक है ना, फ्रॉग वही तो क्रॉक क्रॉक आवाज़ निकालता है, और ये पानी और ज़मीन दोनों पर रह सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रॉग। चौथे नंबर पे देखिए फ्रॉग है, और फ्रॉग आपको देखने को मिलेगा ये लाइन में। देखिए आउल से ऊपर फ्रॉग दिख रहा है आपको, इसे आप सर्कल कर लेना। फिर है पाँचवें नंबर पे आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, जब बारिश हो जाती है उसके बाद मैं अपीयर होता हूँ, दिखता हूँ। हैव नो फीट सो आई क्रॉल, मेरे पास कोई पैर नहीं है जिससे मैं रेंग सकूं। रेंगने के लिए बेचारे के पास कोई पैर नहीं है। तो ऐसा स्नेल कर पाती। स्नेल मतलब होता है घोंघा। घोंघा आपने देखा होगा, वो ऊपर बहुत हार्ड सेल होती है, कबर के अंदर होता है घोंघा। तो ऐसा काम घोंघा ही कर पाता है, क्योंकि वो चल नहीं पाता, रेंग नहीं पाता है। ठीक, और ये बारिश के बाद निकलता है। तो
इसका आंसर हो जाएगा स्नेल। देखिए ऑल से एक लाइन छोड़ के उसके नीचे स्नेल है। छठे नंबर पे है स्लो एंड स्टडी इज माई पेस। धीरे धीरे मैं मतलब आगे बढ़ता हूँ, मतलब इसका मेटाबॉलिज्म स्लो है। कह सकते हैं हम ये कोई भी काम हो धीरे धीरे ही करता है। आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज अ रेस। और जब रेस होती है तब मैं जीत जाता हूँ। बेटा कछुआ और खरगोश की रेस तो आपने हमेशा ही पढ़ी होगी, ध्यान है ना आपको। तो कछुआ जीत जाता है ना, तो इसका नाम यहाँ से हमें कछुआ का सेंटेंस मिल रहा है, यानी कि टर्टवाइज इसका आंसर होगा। तो देखिए टर्टवाइज है और टर्टवाइज आपको वर्टिकली दूसरी लाइन में देखने को मिल जाएगा है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अगले बढ़ते हैं। स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री। एक पेड़ के नीचे कुछ समय बिताओ। ठीक। ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली। और जो पेड़ के ऊपर एनिमल्स बैठे हैं, जैसे हम किसी पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और पेड़ के ऊपर बहुत से पक्षी बैठ जाते हैं, आके मंकी वगैरह लेट जाते हैं। ठीक, उन्हें हमें देखना है। नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन। अब हमें बताना है कि कौन कौन से एनिमल्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पेड़ पर। पेड़ पर कहाँ कहाँ कौन से एनिमल रहते हैं। जैसे पहला ऑन ब्रांचेस, यानी कि पेड़ की शाखाओं पर कौन से एनिमल्स रहते हैं। तो शाखाओं पर पैरट पाया जा सकता है, क्रो और मंकी, ये सभी शाखाओं पर बैठते हैं। पेड़ की टहनियों के ऊपर बैठते हैं ना, पैरट, मंकी और क्रो। ऑन द लीव्स, लीव्स के ऊपर कौन पाया जाता है। तो लीव्स के ऊपर बीटल, कैटरपिलर और ग्रासओवर ये रहते हैं। ठीक, ये बहुत छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं, इनके नाम हैं बीटल, कैटरपिलर और ग्रासओपर। फिर हमें बताना है ट्रंक, यानी कि पेड़ के ट्रंक पर कौन पाया जाता है, तने के ऊपर। तो पेड़ के ट्रंक पर स्क्वायरल, एंट और टर्माइट पाए जाते हैं। स्क्वायरल मीन्स होता है बच्चों गिलहरी, आंट मतलब चींटी, आप पढ़ ही चुके हैं। और टर्माइट होते हैं बहुत छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो पेड़ को खोखला करने का काम करते हैं, मतलब उसे एक तरह से कह सकते हैं हम उसे उसमें छेद वगैरह कर देते हैं। ठीक। फिर ऑन द ग्राउंड हमें बताना है कि ज़मीन पर कौन कौन रहते हैं। तो ज़मीन पर चूहा, जिसे रैट कहते हैं, स्नेक और रैबिट, ये पेड़ के नीचे ज़मीन में रहते हैं, है ना। फिर अराउंड द ट्री, पेड़ के आसपास कौन रहते हैं। तो पेड़ के आसपास सारे जानवर रहते हैं अधिकतर, जैसे कि डॉग हो गया, कैट हो गया और काव हो गई, पेड़ के पास बांध देते हैं हम। या जब भी गर्मी पड़ती है तो पेड़ के पास आके खड़ी हो जाते हैं ना, डॉग या कैट। कैट तो अक्सर नहीं मिलती, लेकिन डॉग और काव तो बहुत जल्दी मिल जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज दीज एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ दियर साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग फर्स्ट। हमें कुछ एनिमल्स दिए गए हैं, उनको साइज के हिसाब से अरेंज करना है। सबसे छोटा सबसे पहले आना चाहिए और सबसे बड़ा सबसे बाद में। ठीक। तो सबसे पहले हमने सबसे छोटा लिया टर्माइट। टर्माइट सबसे छोटे कीड़े होते हैं, कीट पतंगे। फिर हमने लिए आंट। आंट टर्माइट से थोड़ी सी बड़ी होती है। फिर हमने लिया बीटल। बीटल चींटी से थोड़ा सा बड़ा होता है। बीटल से बड़ा होता है कैटरपिलर और कैटरपिलर से बड़ा होता है ग्रासहॉपर। ग्रासहॉपर को बच्चों हम कहते हैं टिड्डा। ठीक। और कैटरपिलर होता है, उसे हम तितली का बच्चा कह सकते हैं। ठीक। फिर ग्रासहॉपर से बड़ा होता है रैट, यानी कि चूहा। चूहे से बड़ा होता है पैरट। पैरट से बड़ा होता है क्रो। और क्रो से बड़ी होती है गिलहरी, यानी कि स्क्वेरल। स्क्वेरल से बड़ा होता है स्नेक। स्नेक से बड़ा होता है रैबिट। रैबिट से बड़ा होता है कैट। कैट से बड़ी होती है डॉग। डॉग से बड़ा होता है मंकी और मंकी से भी बड़ी होती है काव।
तो इतने सारे एनिमल्स जो हमें दिए गए होते हैं, जो दिए हुए हैं यहाँ पर, इनमें सबसे बड़ी है काव और सबसे छोटा है टर्माइट। ठीक, तो इस तरह से हमारी ये क्वेश्चन आंसर फिनिश हुए हैं चैप्टर फर्स्ट के, पूनम्स डे आउट के। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा और अपना होमवर्क वगैरह भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसे याद करना, पढ़ना अच्छे से, रिवाइज करोगे तो आपको ये याद हो जाएंगे और अपने पेपर में अच्छे से लिख के आओगे, है कि नहीं। तो थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों को भी बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी आपको। थैंक यू।